आगे बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर नवनिर्वाचित एमएलसी आज शपथ ग्रहण करेंगे। बिहार सरकार में मंत्री निशांत कुमार और भोजपुरी एक्टर पवन सिंह भी शपथ लेंगे। बिहार विधान परिषद के उपभवन के मुख्य सभागार में शाम 4 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 20 दिन पहले बीजेपी से 4, जेडीयू से 4, एलजेपीआर और राजद से एक कैंडिडेट्स ने निर्विरोध जीत हासिल की थी। अब देखिए जो 10 कैंडिडेट्स हैं जो शपथ लेंगे कौन कौन से। बीजेपी से 4 हैं, पवन सिंह, अनिल ठाकुर, डॉक्टर संजय मयूख और शीला पंडित। जेडीयू से 4 कौन से हैं, ललन प्रसाद, निशांत कुमार, डॉक्टर भारती मेहता और शिवरानी देवी। आरजेडी से 1 है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, एलजेपीआर से 1 है अशरफ अंसारी। और हालांकि मंत्री दीपक प्रकाश को एनडीए ने एमएलसी नहीं बनाया है। देखिए, उनके मंत्री पद को लेकर कई तरह के अभी कयास भी लगाए गए। दरअसल 10 सीटों के लिए कुल 10 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। सभी 10 निर्विरोध चुने गए थे। ललन प्रसाद जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ और जमीनी स्तर के नेता हैं। इस चुनाव में उन्हें सबसे हाई प्रोफाइल सीट दी गई थी और वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार द्वारा खाली की गई सीट पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नीतीश कुमार के भरोसेमंद होने के कारण दरअसल पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, जिससे मुख्यमंत्री के संसदीय क्षेत्र और संगठन में उनका कद काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह का विधान परिषद के सदस्य के तौर पर ये संसदीय पदार्पण है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने उन्हें बिहार एमएलसी चुनाव 2026 के लिए अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाया था। पवन सिंह की युवाओं में लोकप्रियता, जमीनी पकड़ को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें उच्च सदन में भेजकर शाहाबाद और भोजपुरी बेल्ट में अपने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने का यहां पर दांव जरूर खेला है। सर्वेश इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सर्वेश, किस तरह की तैयारी आज वहां पर शपथ ग्रहण को लेकर? देखिए, 4 बजे शाम को शपथ ग्रहण होना है और तमाम जो 10 निर्वाचित एमएलसी हैं उनको आज शपथ दिलाया जाएगा। पद और गोपनीयता की शपथ उनको विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह दिलाएंगे। और सबसे अहम बात है कि इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सबसे बड़ी बात है कि जब नामांकन हुआ था उसी वक्त इन लोगों को निर्विरोध चुन लिया गया था। 18 जून को चुनाव होने थे, लेकिन क्योंकि 10 ही सीट पर 10 ही लोगों ने नामांकन किया, इसलिए निर्विरोध चयन हुआ इन तमाम लोगों का। उसमें पवन सिंह का नाम है, संजय मयूख हैं, अनिल हैं और इसके अलावा कई और लोग हैं, अशरफ अंसारी हैं और इसके अलावा सुनील कुमार सिंह आरजेडी से हैं। तो तमाम ऐसे नाम हैं जिनको कि आज शपथ दिलाई जाएगी, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। विधान परिषद के उपभवन में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शाम को 4 बजे का समय मुकर्रर किया गया है इन तमाम सदस्यों को शपथ ग्रहण दिलाने के लिए। आकांक्षा, जाहिर तौर पर आज का दिन अपने आप में कह सकते हैं बिहार की सियासत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूर रहने वाला है सर्वेश। लेकिन समीकरणों की अगर हम बात करें, क्योंकि इससे पहले भी हमें याद है 11 जून को परिणाम तो घोषित किए गए थे, लेकिन अब अगर समीकरणों को समझने की कोशिश करें तो बिहार की सियासत में ये जो अहम जिम्मेदारियाँ बीजेपी सौंपने जा रही है, किस तरह के बदलाव लेकर आ सकती है? और देखिए, बदलाव की जहां तक बात है तो जातीय समीकरण का खास ध्यान रखा गया है प्रीति। और सब सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं, आज वो भी शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि मंत्री हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार में और नीतीश कुमार के पुत्र हैं, तो एक तरह से उनका संसदीय जो कार्य का जो अनुभव है वो अब एक तरह से कहा जाए तो मुकम्मल रूपरेखा उसकी तय की जाएगी और आगे अब पार्टी में भी उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। पवन सिंह भोजपुरिया बेल्ट से आते हैं और भोजपुरिया समाज में उनकी बड़ी अच्छी पैठ है। युवाओं में एक पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं, युवाओं में खासा क्रेज है उनका, तो उनको भी एक तरह से कहा जाए तो इसमें जगह दी गई है। इसके अलावा महिलाओं को भी इसमें खास जगह दी गई है। जो एनडीए के कैंडिडेट थे, जो 9 कैंडिडेट, उसमें महिलाओं को भी जगह दी गई। तो एक तरह से कहा जाए तो तमाम समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।